चौलाई भूल न जाना, प्यारी छुटकी गुड़ भी खाना, खा के सब्जियां हरी हरी, रहती सेहत हरी भरी। और इसके अलावा 3 महीने तक 100 आयरन की गोलियां अम्मा। हाँ वही आयरन की गोलियां भी खानी है हमारी चुटकी को, है ना अम्मा जी? अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कमला, नमस्ते। कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आओ आओ बैठो। कैसी है हमारी छुटकी? अम्मा जी कला कहाँ है? माँ मेरे नए दोस्तों को लेने गई हैं। नए दोस्त? अरे पहेलियां क्यों बुझा रही है? इसकी माँ गई है इसके लिए चौलाई लाने। ओहो भाई कमला, मुझे नहीं पता था कि हमारी छुटकी इतनी सयानी है। मैंने जो और बातें बताई थी सब याद है? बहन जी मुझे तो वो 100 आयरन की गोलियों वाली बात भी याद है। अरे वाह, पर वो सारी की सारी 100 गोली एक दिन में मत खा जाना ना। रोज एक गोली खानी है अगले 3 महीने तक। और जब 100 गोलियां खत्म हो जाएंगी तब क्या करना है? आयरन से भरपूर खाना खाना है, ठीक है? हाँ। समझी? अरे गोलियां तो शरीर में जो अभी आयरन की कमी है उसे पूरा करने के लिए है। बाद में तो आयरन अच्छी खुराक से ही आएगा, तभी तो शरीर तगड़ा और कद लंबा होगा, है ना? हाँ नहीं तो समझ ले ठिग्गी सी रह जाएगी। हाँ इधर आओ। अम्मा जी हमारी चुटकी ना बहुत लंबी हो जाएगी, है ना? बेटा हम दोनों के लिए पानी ले आओ। अम्मा जी हमारी छुटकी और 5-6 सालों में किशोर अवस्था में पहुंच जाएगी, तब उसके शरीर में आयरन की जरूरत और बढ़ जाएगी। अब बहन जी हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पर ये आयरन से होता क्या है? अम्मा जी जैसे कि आप जानती हैं, आयरन जिसे हिंदी में हम लौह बोलते हैं, ये इंसान के खून में होता है। ये हमारे खाने से हमें मिलने वाली ताकत को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। हाँ तब तो बहुत जरूरी चीज है ये। हाँ अम्मा जी, बच्चों को लौह की बहुत जरूरत होती है, और जैसे जैसे बच्चे किशोर अवस्था की ओर जाते हैं उनकी ये जरूरत बढ़ जाती है। वो क्यों? जैसे अम्मा जी, जैसे ये सोनू की गाड़ी है या कोई बड़ी बैलगाड़ी, दोनों को चलाने के लिए ताकत की जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि सोनू की गाड़ी थोड़े से धक्के से चल जाएगी, लेकिन बैलगाड़ी को खींचने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, क्योंकि वो बड़ी होती है। मतलब छोटे हो या बड़े, ये आयरन की जरूरत सबको होती है। बिल्कुल ठीक। अम्मा बच्चों को लौह से भरा पूरा खाना देना चाहिए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से हो सके, और इससे उनके शरीर में खून की कमी भी नहीं हो सकती। मानती हूँ बहन जी, आप कह तो ठीक ही रही हो। हम जब छोटे होते थे ना, हम खाने पीने में बिल्कुल नखरे नहीं करते थे, मगर ये बच्चे कोई भी खाना नाक सिकोड़े बगैर तो खा ही नहीं सकते। बड़ी मुसीबत है इनके साथ तो। हर दम इनकी तो एक ही बात, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस ले दे के वही खाएंगे, रोटी और चीनी। अम्मा जी अब बच्चे साग सब्जियां खाने में थोड़ा नखरा तो करते ही हैं, मगर ये हमारे लिए चुनौती की बात है कि हम किस चालाकी से उन्हें ये चीजें खिला सकें। पर यहाँ दिक्कत एक और भी है। वो क्या? अब हमारे यहाँ साग सब्जियां तो मिलती है नहीं, मगर इन सब दिक्कतों के लिए मेरे पास एक इलाज है।
तो ऐसे हमारा अखबार तैयार हो गया। जागो राजपुरा। लगता है अपनी मीना को ये अखबार पसंद नहीं आया। नहीं सेठ भैया, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो ऐसी कोई बात नहीं है, यूं ही। अरे कोई तो बात जरूर है। अपना चेहरा जाके आईने में देखो, कितनी परेशान लग रही है। चलो बताओ। वैसे भी एक पत्रकार को दूसरे पत्रकार से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। सेठ भैया, अपने स्कूल में 5वीं के बाद कक्षा ही नहीं है। अच्छा, फिर आगे की पढ़ाई? यही तो दिक्कत है ना सानिया दीदी, आगे पढ़ने के लिए हमें दूसरे गांव जाना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल है। पर मैंने तो सुना है कि और भी कक्षाएं बन रही हैं और उसके लिए कई लोग पैसे भी दे रहे हैं। पर नई कक्षाएं बनने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक इनकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा? मतलब मीना और उसकी कक्षा की बाकी लड़कियों की 5वीं के बाद पढ़ाई बंद है ना सेठ भैया? कला के घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है इमरान। 3 बच्चे, एक बूढ़ी अम्मा। उसे देखती हूँ तो लगता है जैसे खुद को देख रही हूँ। 5 कहकर उसका जीना मुश्किल कर दिया था उसके पिछले घर में। मन करता है कुछ ऐसा करूं कि कभी भी किसी की हिम्मत ना हो कि औरत पर ऐसा इल्जाम लगा सके। क्यों एक औरत ही ये तोहमत से, जबकि बच्चा ना होना सिर्फ औरत ही नहीं, मर्द की वजह से भी हो सकता है। नहीं शब्बू, इतना परेशान नहीं होते। नहीं इमरान, तुम ही बताओ क्यों एक औरत पर ही इल्जाम लगाया जाता है? अगर औरत को बच्चे ना हो तो वो गलत है, अधूरी है। और एक मर्द, उसमें कोई कमी हो भी तब भी उसे कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? देखो, तुम इस बारे में जो कुछ करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? हा? एक बच्चा गोद लोगे इमरान? पहचाना?
बंदूक चलाने वाला आदमी, सब कुछ याद है प्रवीण। तुम्ही ने मारा था गजेंद्र को। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।